जैसा कि आज हम देखेंगे कि भगवान ने गीता में क्या शब्द अपने उत्पत्ति को लेकर कहा है। जैसा कि इसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद, मन और इंद्रियों से भी परे, मन से भी और इंद्रियों से भी परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य को भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। व्यक्ति भाव मतलब मनुष्य के भाव के जैसा मानते हैं। यहाँ बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा कि मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा, मतलब जहाँ मन और इंद्रिय का कोई महत्व ही नहीं है, उसके परे का मैं चीज़ हूँ, मन इंद्रिय। और भगवान ने इसी में एक जगह और भी कहा है कि मन बुद्धि और इंद्रिय इन तीनों से मैं परे हूँ। ऐसे परमात्मा को लोग व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मतलब मनुष्य पैदा। इसका कई जगह लोगों ने पूछा, इसलिए गीता में लिखा हुआ चीज़ में दिया। जैसा कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोनि चंडालानादि जो भी कोई हो, वे भी मेरे शरण में होकर परम गति को प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा कि हमको स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी, यहाँ तक कठोर जो पापी हैं, वो जो चंडाल हैं मनुष्यों में, वो भी हमारी भक्ति कर सकते हैं और मेरे से परम गति को प्राप्त भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ कहा, वाल्मीकि के बारे में कहा गया है, उल्टा नाम जपई जग जाना, वाल्मीकि भय परम स्वामी। यह शब्द यहाँ बहुत पूर्ण रूप से बैठता है, उल्टा नाम जपई जग जाना, वाल्मीकि भय परम स्वामी। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ स्पष्ट एकदम रूप से कहा है, मुझ में मन वाला हो, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ कृष्ण भगवान ने सीधा कहा कि मेरा भक्त बन। पहले उन्होंने कहा मुझ में मन लगा, जिससे हम आरती पूजा खाना अन्यथा जितनी भी चीज़ करते हैं उससे मन लगाना, उसमें परमात्मा मेरा भक्ति कर, पूजा अर्चना ये सब चीज़ें। यहाँ उन्होंने भी कहा मेरा पूजन करने वाला हूँ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट श्लोक भी लिखा है। जैसा कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, अध्याय 3, इंद्रियां मन और बुद्धि, ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मतलब भगवान का यहाँ कहना है कि मन बुद्धि और इंद्रिय तक काम का पकड़ होता है। फिर उन्होंने आगे भी कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। ज्ञान और विज्ञान काम दो तरह से आदमी के दिमाग में आता है। फिर कृष्ण भगवान ने कहा, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर वह आत्मा है। जैसा कि